हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से मैं आ चुका हूँ क्रैश कोर्स के इस 4th लेक्चर के साथ। और मैंने आपसे वादा कर रखा है कि 40 डेज में एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए लॉजिकल रीजनिंग का जो भी सिलेबस है पूरे डिटेल्स के साथ प्रीवियस ईयर का यूज़ करते हुए कंप्लीट कराऊंगा। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। मैंने सबसे पहले शुरू किया था नंबर सीरीज हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लॉक के बाद मैंने आपको पढ़ा था स्टेटमेंट अजम्पशन। और आज मैं कोशिश करने वाला हूँ नेक्स्ट 45 मिनट्स में आपको कैलेंडर चैप्टर टोटली कंप्लीट करा दूँ। ऑल्दो सी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आता रहा पेपर में, तो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ये एसएससी के लिए जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही अदर पेपर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेरी सजेशन बस आपसे ये थी कि अगर आप फर्स्ट पीरियड देख रहे हो, फर्स्ट लेक्चर देख रहे हो, तो मेरे साथ ही 45 डेज लगातार कनेक्टेड रहो, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ और आपकी वजह से मेरी भी हेल्प हो जाएगी। कैसे? अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, इसको थोड़ा सा शेयर करें, सब्सक्राइब अगर नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, मेरे लिए हेल्पफुल हो जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी बूस्टअप होती है पढ़ाने के लिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ। आप अपने दिमाग में ये सोचो कि ये जो कैलेंडर टर्म है इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली बेसिक क्लास में या ऑफलाइन क्लास में जब मैं पूछता हूँ तो बच्चे बताते हैं कई सारी चीज़ें, कि सर डिफरेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यस, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? डेट। अब बात ये बनती कि कौन सी डेट तो कई तरीके की होती है ना। एक डेट जो अपन खाते हैं, खजूर। एक डेट जो कोर्ट में जाया जाता है ना। कोर्ट में जब जज देता है, वो डेट सुना होगा डायलॉग ना, तारीख पे तारीख वाला, वो जो डेट होता है वो भी डेट होता है। और एक और डेट होता है, आप समझ गए होंगे किस डेट की बात कर रहा हूँ मैं। आपकी लाइफ में वैसे भी इस डेट का होना इम्पॉर्टेंट है ना। चलो खैर, तो ये जो कैलेंडर है, कैलेंडर में डेट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन ही इसी का है। वीक की बात कर ले, मंथ की बात कर ले, ईयर की बात कर ले, सेंचुरी की बात कर ले, जिस चीज़ की भी बात कर ले, सब में डेट्स का तो ही कैलकुलेशन है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये कैलेंडर बना कब। इस कैलेंडर में किसने अभी वाला जो कैलेंडर हमारे पास है, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, मोस्ट साइंटिफिक कैलेंडर, ये हमारे पास तक पहुँचा कैसे। बेटा मैं बहुत ज़्यादा डीप तो आपको नहीं ले जाना चाहता हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में वो नहीं है, बट ओवरऑल एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी ना, रोमन एम्पायर ने जब कैलेंडर बनाया था, ओनली 10 मंथ्स वर देयर। उसमें जनवरी और फरवरी मंथ था ही नहीं। मंथ की शुरुआत होती थी मार्सिलिशियस से, जो मार्च का महीना है। उसके बाद अप्रैलिशियस से, ऐसा होता था मंथ का नाम। जनवरी और फरवरी मंथ बहुत बाद में ऐड किया गया 45 BC में आके। किसने? प्रोबेबली जूलियस सीजर ने। और उसके बाद ये कैलेंडर चलता रहा एंड सो ऑन। 1582 में आके ये जो ग्रेगोरियन 13 था, उन्होंने प्रॉपर साइंटिफिक कैलेंडर बनाया। चेंज क्या किया? तो स्टार्टिंग के कैलेंडर में हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता था। क्यों? क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि एक साल 365 डेज एंड 6 आवर्स का, बट एक्चुअल में वो 6 आवर्स है नहीं, वो कुछ मिनट्स और भी कम है। और इसी को जब साइंटिफिकली अर्थ के रोटेशन को चेकआउट किया गया, उस पर जो कैलेंडर ये बनाएगा, उसमें बताया गया देखो हर 4 साल के बाद लीप ईयर तो होगा, लेकिन हमेशा होगा ये गारंटी नहीं है। तो कब नहीं है? तो जब सेंचुरी बदलता है और वो सेंचुरी ईयर्स अगर 400 से टोटली डिविजिबल नहीं होता है, वो लीप ईयर नहीं होता है। इसीलिए याद होगा सीसेट का क्वेश्चन मैंने आपसे करवाया भी था ऑफलाइन क्लास में कि बेटा हाउ मेनी मिनिमम एंड मैक्सिमम ईयर्स आर देयर बिटवीन 2 लीप ईयर्स। मैंने आपको बताया था कि अगर मिनिमम की बात की जाए तो आप ये तो बोलते हो कि 4 साल के बाद आता है, बीच में कितने साल होंगे? 3 ईयर्स। वैसे मैक्सिमम कितने ईयर्स के बाद है? 8 ईयर्स। और उसके बीच में कितने साल हो जाएंगे? 7। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके कैलेंडर अपने प्रॉपर शेप में, यानी कि आज के शेप में पहुँचा है बहुत सारे लोगों ने। और वही चैप्टर हमें दिया गया है, बट हमें क्या वो पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है बेसिकली दिन को फाइंड करने का। तो कितने तरीके के क्वेश्चंस आपसे इस चैप्टर में पूछा जाता है। पहले तो एक माइंड मैप जनरेट कर लो। सुनो मैं क्या चाहता हूँ, रात में नींद खुले ना और आपके दिमाग में आया कि कैलेंडर चैप्टर हमने पढ़ा है, तो आपके टिप्स पे कुछ पर्टिकुलर चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए वो देखो। कैलेंडर में सबसे पहला पैटर्न जो आपसे पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है? कैलेंडर में आपसे पूछा जा सकता है ये कि बेटा आप मुझे सिंगल डेटेड बता दो। सिंगल डेटेड चैप्टर्स में सिंगल डेटेड। अच्छा, सिंगल डेटेड क्या होता है? सिंगल डेटेड का मतलब सिंपल ये
हेलो, पढ़ा रहा हूँ, क्लास में हूँ। तो आधा घंटा लगेगा मुझे। हाँ 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 हाँ। सिंगल लेटर का क्या मतलब, जैसे मेरा डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन है, मतलब एक ही डेट गिवन होगा, उसी पर आपसे पूछ लिया जाएगा। अच्छा, दूसरा अगर बुक में देखोगे तो ये मेंशन रहता है कैसा, डबल डेटेड, है ना। डबल डेटेड को कई बार कंपैरिजन भी बोला जाता है। डबल डेटेड का क्या मतलब, क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि इफ टुडे is 14th August 2025 is Thursday, then 15th August 2028 में कौन सा दिन होगा, मतलब एक पर्टिकुलर डेट का गिवन होता है, दूसरे डेट का पूछा जाता है। बट इसमें बेटा 3 पैटर्न होता है, मैं चाहता हूँ आपको यहीं पर बता दूँ। पैटर्न नंबर 1 जिसमें डेट क्या होता है, सेम, और जो ईयर होगा वो ईयर कैसा हो जाता है, चेंज। मैं और भी डिटेल्स में आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पैटर्न नंबर 2 जिसमें आपका क्या हो जाता है, डेट चेंज, क्या होगा, डेट चेंज, और ये जो ईयर होगा बच्चों, ये ईयर क्या हो जाएगा, सेम। ठीक है। अच्छा, थर्ड पैटर्न में ये जो डेट है ना ये भी चेंज होगा, और ये जो ईयर है ना ये भी चेंज होगा। ये 3 पैटर्न का क्वेश्चन आपसे किस में पूछा जाता है, डबल डेटेड। है कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। अच्छा, इस बार तो मैंने और भी आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगा जरूर कोड वाले मेथड से भी, बिना कोड वाले मेथड से भी, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू और लर्न करना है बिना कोड वाले मेथड से, जिसमें आपको मंथ का कोड, सेंचुरी का कोड, ये सब याद करने की ज़रूरत ना पड़े। समझ आई बात। तो पहला तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद और क्या पूछा जाता है, इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिपीटिशन। आपसे पूछा जाएगा कि बेटा ये बताओ, ये जो 2025 का कैलेंडर है ये एक्चुअल में कितने सालों के बाद रिपीट करने वाला है, और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या क्या है ना, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बताने वाला हूँ आगे डिटेल्स में। अच्छा, उसके बाद फोर्थ पैटर्न में कैसा पूछा जाता है, फोर्थ पैटर्न में कैन और कैन नॉट, ये बेसिकली नाम मैंने दे रखा है। क्या है ये, आपसे पूछा जाएगा कि विच डे कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर्स एंड विच डे कैन नॉट बी द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी ईयर्स, विच डे कैन बी द लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर्स एंड विच डे कैन बी द लास्ट डे और फर्स्ट डे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी फर्स्ट डे, कभी लास्ट डे, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। करेक्ट है। और इसके बाद फिफ्थ में हम पढ़ेंगे एक पार्ट और जिसको क्या बोलते हैं, मिसलेनियस। अच्छा, मिसलेनियस में क्या पढ़ाऊंगा, नॉर्मली वैसा पूछा जाता है ना कि ए रिमेंबर हिज फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 15th एंड बिफोर 25th मार्च, बट बी रिमेंबर आफ्टर 20 बट बिफोर 22nd मार्च एंड सो ऑन। ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, ये तो हो गया बेसिक। इस कैलेंडर के अंदर ये बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे। और मैं इसमें क्या कराने वाला हूँ, इसमें इस एसएससी, चाहे हम बात करें सीजीएल की, चाहे हम बात करें सीएचएसएल की, प्रीवियस ईयर में 2015 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो क्वेश्चन इजी हो, मॉडरेट हो या टफ लेवल हो, डजेंट मैटर, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए एक पूरे लेक्चर में लेके आऊँगा। वो लेक्चर होगा थर्ड। एक आज पढ़ रहे हैं, जो बचेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और तब थर्ड लेक्चर में ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा और मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं चाहूँगा कि आप ये जो सीसैट है ना, कैलेंडर का क्वेश्चन सेम ही आता है लेकिन पूछने का पैटर्न बदल जाता है, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश करता है। आप इंजॉय करोगे, और अगर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया ना, सीसेट वाले को यूँ क्लिक कर दिया ना, पूरा चैप्टर कहाँ जाएगा पता भी नहीं चलना। तो बेसिकली मैं ये भी, और इसके लिए मुझे स्पेशल अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन मैंने ईयर वाइज एंड चैप्टर वाइज दोनों ही पुट कर रखा है। तो आप चाहें तो चैप्टर वाइज कैलेंडर का सीसेट वाले जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, आप वहाँ पे आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा वो वाला। डन। तो बेसिकली हम कैलेंडर में क्या क्या पढ़ेंगे, सिंगल डेटेड, डबल डेटेड, रिपीट, कंक्लूजन एंड मिसलेनियस। ठीक है, ये आपका 5 पैटर्न है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें क्या क्या आप पढ़ोगे, डबल डेटेड में एक ऐसा होगा जिसमें डेट सेम होगा, ईयर चेंज, एक डेट चेंज, ईयर सेम, और एक ऐसा होगा जिसमें डेट भी चेंज होगा और ईयर भी चेंज होगा। और यही सारा कंप्राइज होके क्यूमुलेटिवली आपके एसएससी, सीजीएल और सीजीसीएल का
कैलेंडर चैप्टर बढ़ाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट जनरेट करें, और वो क्या है, ऑड डेज। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ, मुझे क्या खुद को आंसर दो कि क्या हमें ऑड डेज पता है। बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, ऑड डेज डजंट मीन ऑड नंबर्स। ऑड नंबर इज समथिंग डिफरेंट, ऑड डेज इज समथिंग डिफरेंट। ऑड नंबर में अपन क्या करते हैं, किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर वो नंबर डिविजिबल है देन इट्स ओके, नहीं है तो ठीक है। लेकिन इस ऑड डेज में क्या, यू हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर बाय 7। किससे डिवाइड करना है, बाय 7। एंड इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड देन रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर 7 से डिविजिबल नहीं है तो वहाँ पर कुछ रिमाइंडर आ सकता है। क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो जो रिमाइंडर होता है वही क्या हो जाता है, ऑड डेज है। थोड़ा सा क्विक चल रहा हूँ, ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ऑड डेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड डेज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ डेज, क्या, नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7। जैसे सपोज कर लो कि मैंने आपको 15 दे दिया, आपने 7 से डिवाइड किया, क्या आ गया 1, ये क्या हो गया, ऑड डेज। मैंने आपको 25 दे दिया, आपने 7 से डिवाइड किया, 7 3 जा 21 4, ये क्या हो गया, ऑड डेज। इसका सिंपल मतलब क्या है कि जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है, कुछ न कुछ रिमाइंडर आने वाला है, और ये जो रिमाइंडर होगा मेरे बच्चों, यही क्या हो जाएगा, ऑड डेज हो जाएगा। समझ आई बात। तो इसी पर्टिकुलर ऑड डेज का यूज हम थ्रू आउट द चैप्टर, जितने भी कॉन्सेप्ट इसमें आने वाले हैं, सारे ही कॉन्सेप्ट में इसी ऑड डेज का यूज मैं करने वाला हूँ। देन अच्छा, याद है प्रीवियस स्लाइड्स में मैंने लिखा था सबसे पहले क्या, सिंगल डेटेड, लेकिन मैं शुरुआत किससे करने वाला हूँ, डबल डेटेड। अगर आपको डबल डेटेड बहुत इजीली समझ आता है तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और मैं अभी एकदम बेसिक क्वेश्चन जिसको देख के आपको यूँ लगे कि मैं तो यूँ सॉल्व कर दूंगा, मैं उस क्वेश्चन से शुरू करने वाला हूँ। दूसरा, आपके सजेशन की वजह से ही मैं किसी पीपीटी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आपको चाहिए था कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के सॉल्व कराऊँ, तो मैं क्वेश्चन लिख के ही कराने जा रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत मेरे एंड से, थोड़ी कोशिश आप करिए। सपोज कर लो कि फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा मेंशन है, कैसा मेंशन है, ये रहा, इफ़ टुडे इज सैटरडे। क्या मान लिया हमने, सैटरडे। मेक श्योर मैंने लिखा नहीं है, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इफ़ टुडे इज सैटरडे। इफ़ मतलब कंडीशनल पूछ लिया कि अगर आज के दिन में कौन सा दिन है, आज कौन सा है, सैटरडे। देन व्हाट विल बी, देन व्हाट विल बी आफ्टर, देन व्हाट विल बी आफ्टर 65 डेज। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये बताओ, मैं अगर आज पूछ लो आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है, आज के 7 दिनों बाद कौन सा हो जाएगा, 8th डे, फिर से 7, फिर से नेक्स्ट 7, फिर थर्सडे, फिर से नेक्स्ट 7, फिर थर्सडे। क्यों, क्योंकि हमारे पास 7 डेज का सर्कल है और वही तो अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। समझ आई। अच्छा एक बात बताओ, क्या 65 है उसका यूज़ कर सकते हैं, यस बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसमें, इस 65 को अगर हमने 7 से डिवाइड किया, 7 9 जा 63, रिमाइंडर क्या बचेगा, ये 2, यही क्या हो गया, ऑड डेज। इसी ऑड डेज को क्या कर देना है, सैटरडे में प्लस, तो सैटरडे में प्लस करेंगे संडे, और आंसर आपका क्या आ जाएगा, मंडे। बस यही करना है। ये हो गया किसका, ऑड डेज का पैटर्न। सिंपल सा, क्या आज का कोई भी दिन गिवन हो, आपसे कोई भी नंबर ऑफ डेज गिवन हो, उस नंबर ऑफ डेज को किससे डिवाइड करना है, 7 से। मेक श्योर अगर आगे का पूछा गया हो विल, तो आप क्या करोगे, प्लस। और अगर इसी क्वेश्चन में सपोज कर लो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने ऐसा पूछ दिया होता कि इफ टुडे, मान लेते हैं टुडे इज थर्सडे, आज कौन सा दिन है, थर्सडे है, देन व्हाट वाज, कौन सा दिन था, व्हाट वाज, कितना, 108 डेज अगो, आज से 108 दिन पहले कौन सा था। तब भी क्या करते हैं, गिव इट आंसर। कोशिश करिए खुद ही, विद इन 10 सेकेंड्स आप कर सकते हो। आई नो। आप क्या करोगे, इस 108 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, क्या बच गया 3, 38, 7 5 जा
35, रिमाइंडर क्या बच गया 3। क्या इस 3 को इस बार भी प्लस कर देना? नहीं, क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब थर्सडे से 3 दिन पहले जाओगे, थर्सडे से पहले क्या आता है? वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले कौन सा आता है? ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले कौन सा आता है? मंडे। सो द करेक्ट आंसर विल बी मंडे एंड आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। So what you have to keep in mind? You have to keep in mind कि after dividing the number of days by 7, जो भी रिमाइंडर होगा you have to keep in mind, अगर आफ्टर पूछा गया हो आगे का तो आपको क्या करना है? प्लस। अगर बिफोर पूछा गया हो इसका मतलब पीछे का आपको क्या करना है? माइनस। क्लियर? तो जो भी दिन गिवन हो डजंट मैटर, एवरी टाइम आफ्टर पूछा गया हो प्लस और बिफोर पूछा गया हो तो माइनस। क्लियर? और ये आपका हो गया पैटर्न नंबर फर्स्ट, और इसमें बहुत कुछ नहीं है, pretty क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि बेटा मुझे आप ये बताओ ऑड डेज इन मंथ, क्या ऑड डेज इन मंथ, क्या आप आंसर कर पाओगे? आई होप आपने खुद को आंसर दे दिया होगा। यस वी कैन डू। जनवरी मंथ में कितने ऑड डेज, कैसे निकालेंगे? जनवरी में दिन कितना होता है? 31, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, कितना रिमाइंडर बचेगा? 3। फरवरी में कितने ऑड डेज? अब थोड़ा सोचना पड़ेगा, नॉर्मल ईयर या लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर या लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने होते हैं? 28, ऑड डेज क्या होगा? 0, और लीप ईयर में कितना होता है? 29। समझ आए? मतलब बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा मंथ में नंबर ऑफ डेज, और आई होप सबको याद होगा। और इनकेस अगर याद नहीं हो तो एक चीज़ दिमाग में ज़रूर रखिएगा, क्या? ये वाला कन्फिग्रेशन। अप जो भी मंथ है 31, और डाउन जो मंथ है फरवरी को छोड़ के बाकी सारे 30, फरवरी में 28 और 29। मीन जनवरी 31, फरवरी 20 और 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 30, 31 एंड देन फिर अगस्त 31। याद रहेगा? तो अगर मैंने ऑड डेज आपसे पूछ लिया, और ऑड डेज मैंने आपसे क्या पूछ लिया कि बेटा ये बताओ जनवरी में कितने ऑड डेज, आप क्या कहोगे? सर 31 होता है, 7 से डिवाइड करेंगे, कितने ऑड डेज? 3। इसका मैं यूज आगे कराने वाला हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? अच्छा अगर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा फरवरी में कितने, आप कहोगे सर अगर 28 हो जाएगा तो क्या करेंगे? 0, और अगर 29 हो जाएगा तो क्या करेंगे? 1। अच्छा मैं आपसे पूछ लूँ मार्च में कितने ऑड डेज, आप कहोगे सर मार्च में 31 डेज होता है, 7 से डिवाइड करेंगे 3। समझ में आया? बेसिकली मैं ऑड डेज इन मंथ पूछ रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उस पर्टिकुलर मंथ में जितने भी दिन हैं उसको 7 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर होगा वो ऑड डेज। ये शुरू में यही तो कर रहे थे। अच्छा अब बात ये रही कि इसका मैं यूज़ कहाँ करने वाला हूँ, तो इसका यूज़ मैं इधर करने वाला हूँ। क्वेश्चन में सपोज कर लो अगर आपसे पूछ लेता है कि 15 जुलाई 2024 कौन सा दिन था? सैटरडे। देन लेट मी नो 15th ऑफ अक्टूबर 2024 में कौन सा दिन होगा? समझ आई बात? अब एक तो पैटर्न होगा जब आपने कोड वाला मेथड याद किया होगा, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया है कि मैं पहले बिना कोड वाला सॉल्व आपको कराऊंगा, तो कैसे सॉल्व करें? 2024 सेम है, कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर मंथ बचा जुलाई, फिर बचा क्या? अगस्त, फिर बचा क्या? सितंबर, और फिर बचा क्या? अक्टूबर। अच्छा जुलाई में टोटल दिन कितना होता है? 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, और अक्टूबर में जितना गिवन है उतना ही मेंशन कर देते हैं। कर दिया? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या जुलाई में पूरे 31 डेज का यूज़ करना पड़ेगा? आंसर नहीं। कितना गिवन है? 15 जुलाई तो ऑलरेडी गिवन है, तो बेटा इसमें से 15 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 16। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि क्या करना है। तो जो फर्स्ट मंथ होता है ना, फर्स्ट मंथ में हमेशा जो दिन गिवन है उसको सबट्रैक्ट कर लीजिएगा एवरी टाइम। जैसे 15 जुलाई था, हमें पता है जुलाई में 31 डेज है, 15 माइनस कर लिया 16। देन चलो अच्छा अब क्या करेंगे? इन सब को ऐड कर लिया, चलो कर लेते हैं।
अच्छा, इन सबको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 15 और 16 हो जाएगा 31, और 31 31 62, और ये 30 कितना हो जाएगा 92, और 92 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 13 7 जा 91, क्या बचेगा 1, और इस 1 को सैटरडे में ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा संडे। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? क्या ये शॉर्टेस्ट मेथड है? आंसर है नहीं। क्या इससे भी शॉर्टेस्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। क्यों? जब हम इसका यूज़ करेंगे, ये ऑड डे जो हमने लिखा है, अगर हम इसका यूज़ करेंगे हम इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। बस मैंने अभी फ़िलहाल क्या किया, प्रॉपर डिस्क्रिप्टिव बेसिक पैटर्न आपको बताया है, और उसमें मैंने आपको क्या बताया कि देखो जितने मंथ है उस मंथ को लिख लो, उस मंथ में कितने दिन है उसको यूज़ कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा लास्ट में जितना गिवन है उसको लिख दीजिएगा, और फर्स्ट मंथ में जितना गिवन है वो उस मंथ में जितने टोटल डेज है उसमें से माइनस करके लिख दीजिएगा, और कैलकुलेट कर लेंगे। हमने क्या किया, इन सबको ऐड कर दिया यस। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सपोज कर लो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिख दिया, आप मुझे ये बताओ कि बेटा 10 फरवरी 2013 कौन सा दिन था, फ्राइडे था। तो मुझे ये बता दो कि 15 जुलाई 2013 कौन सा दिन होने वाला है। अब आप कहोगे सर आपने हर बार एक ही पैटर्न ले लिया। हाँ, मैंने आपको बोला था कि पहले ईयर सेम वाला, फिर मंथ सेम वाला, और फिर ईयर और मंथ दोनों ही डिफरेंट वाला अलग ही पैटर्न ले लेंगे। अच्छा, प्रोसेस पहला क्या करेंगे, 2013 और 13 कैंसिल कर दिया, लेट इट बी कर दिया कैंसिल। अब क्या करें, 10 फरवरी और 15 जुलाई। तो मैंने आपसे बताया था कि आप लिख दो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और क्या कर दो जुलाई। अच्छा, फरवरी में कितना लिखे, आपका मन कर रहा होगा सर 10, आपका मन कर रहा होगा 2013 में 28, नहीं। अच्छा, टोटल कितने डेज, 28 में से 10 माइनस हो गया, क्या लिखोगे 18। मार्च में कितने, 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में कितने गिवन है 15। डन। अब क्या करें, क्या सबको ऐड करें? क्यों करना, ऐड करने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, 7 से डिवाइड ही तो कर रहे हो ना, तो पहले 7 से डिवाइड करो ना। इसको 7 2 जा 14, 4, इसमें कितने 3, इसमें कितने 2, इसमें कितने 3, इसमें कितने 2, इसमें कितना 1। अच्छा, ये भी तो 4 और 3 7 एलिमिनेट, 3 2 5 2 7 एलिमिनेट, क्या बचा 1। फ्राइडे में अगर 1 ऐड करेंगे क्या आंसर हो जाएगा, सैटरडे। क्लियर हुआ? तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने टोटल मंथ लिखवाया, फिर मैंने क्या किया, इन सारों को लिखवाया और फिर एडिशन करवाया। लेकिन इस बार मैंने आपसे बोला कि ऐड करना जरूरी नहीं, क्यों, क्योंकि ऐड करने के बाद भी अपन 7 से ही तो डिवाइड करते हैं, है ना। क्या ये शॉर्टेस्ट मेथड है? आंसर है नहीं। क्या इससे भी शॉर्टेस्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। ऐसा मान लेते हैं कि 15 मार्च 2024 सैटरडे अज्यूम कर लेते हैं। तो हमसे अगर ऐसा पूछ लेता है कि आप ये बता दो कि 10 अक्टूबर 2024 कौन सा होगा, कैसे क्लिक करें, क्या उससे भी शॉर्ट हो सकता है, इसको एलिमिनेट कर दें। अच्छा, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, 15 गया, कितने बचे 16, और 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, तो क्या बचेगा 2। अप्रैल में कितने ऑड डेज, अप्रैल में सर 30 डेज होता है, कितना ऑड डेज बचेगा 2। मार्च लिख दिया, अप्रैल, मई में कितना 3, जून में कितना 2, जुलाई में कितना 3, अगस्त में कितना 3, सितंबर में कितना 2, अक्टूबर में कितने 10 है, 7 से डिवाइड करेंगे 3। अच्छा, क्या 3 2 5 2 7 हटा सकते हैं? हाँ, हटा सकते हैं। 3 2 5 2 7 हटा सकते हैं? हाँ, हटा सकते हैं। 3 3 6 ऐड कर दीजिए सैटरडे में 6, आंसर क्या आ जाएगा आपका, फ्राइडे। समझ आया? क्या ये शॉर्ट है? आप बोल सकते हैं कि हाँ ये शॉर्टेस्ट है। इसमें हमने किस चीज़ का यूज़ कर लिया है, ऑड डेज ऑफ अ मंथ। इसमें मैंने ना तो कोई मंथ लिखा, ना तो मंथ में कितने दिन है वो मैंने लिखा, मैंने डायरेक्टली उसमें कितने ऑड डेज हो सकते हैं, ऑड डेज को लिखा और कैलकुलेट कर दिया। और बेटा ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सारे ही कैलेंडर के क्वेश्चन में एवरीवेयर आप यूज कर सकते हैं, चाहे मंथ सेम हो, ईयर सेम हो, मंथ डिफरेंट हो, ईयर डिफरेंट हो, दोनों डिफरेंट हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, सारे के सारे में आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो। इज इट क्लियर? कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। डन। चलो
क्या ये फर्स्ट प्रोसेस क्लियर हुआ? आप ध्यान रखना, मैंने पहले पे आपसे कराया कि पूरा मंथ का नाम लिखो, सारे डेट्स लिखो, फिर ऐड करो एंड देन कैलकुलेट करो। दूसरे में मैंने आपसे क्या बोला कि देखो मंथ लिखो, डेट्स लिखो, बट ऐड मत करो, पहले ही 7 से कर दो। और तीसरे में मैंने क्या लिखा है कि देखो मंथ और डेट लिखो ही मत, डायरेक्टली ऑड डेज लिखो और क्लियर कर दो। डन? यस। अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। अच्छा, नेक्स्ट पैटर्न हम करने वाले हैं क्या? ऑड डेज इन ईयर। क्यों? क्योंकि हमें कोड वगैरह याद नहीं करना है। तो करो, पानी पी लेते हैं। चलो, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऑड डेज इन ईयर से क्या कराने वाला हूँ। अच्छा, ईयर कितने तरीके का होता है? तो आप बोलोगे सर एक ईयर होता है ऑर्डिनरी बोलते हैं या नॉर्मल ईयर बोलते हैं, और दूसरा ईयर होता है जिसको लीप ईयर बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या? इसमें सर 365 और इसमें 366। अच्छा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 2। यही होता है क्या? यस। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं पूछ लूँ कि ऑड डेज इन नॉर्मल ईयर कितना हो जाएगा? 1। और अगर मैं यही पूछ लूँ कि ऑड डेज इन लीप ईयर कितना हो जाएगा? 2। अब आपको बस यही 2 चीज़ें ध्यान रखना है। क्या ये कोई शॉर्ट ट्रिक है? क्या कोई फार्मूला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है ना फॉर्मूला है। मैंने क्या किया है, ईयर में जितने दिन होते हैं उसको 7 से डिवाइड किया। नॉर्मल ईयर में 365 था, 1 एक्स्ट्रा बच गया, वो ऑड डेज हो गया। लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा बच गया, वो ऑड हो गया। इसका यूज कैसे करें? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? लेट मी टेल यू कैसे करेंगे। इसका यूज हम बेटा ऐसे करेंगे। सपोज कर लो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता हो, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा था, दैट इज 15 अगस्त 2005। हमने ऐसा मान लिया कि कौन सा दिन था? इट वाज फ्राइडे। तो हमसे ये पूछ सकता है कि 15 अगस्त 2018 को कौन सा दिन है? पहले तो ये सोचो, जल्दी से ये सोचो कि आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है जो पिछले वाले स्लाइड में था। इस स्लाइड में जो क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे ईयर सेम था, ये डेट्स, मंथ और डेट मैंने डिफरेंट रखा था। इस वाले पार्ट में आ जाओ, इसमें मैंने ये डेट और मंथ सेम रखा है। मैंने क्या कर दिया? ईयर। अब एक बार और चलो पीछे वाले स्लाइड्स पे, यहाँ पे ध्यान से देखिए। मैंने आपको बताया था कितने पैटर्न पूछे जाएंगे। एक तो ये पैटर्न, एक तो ये पैटर्न। हम दूसरे पे पहुंच चुके, तुरंत थर्ड पे पहुंचेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर, और ये क्लियर तो ऑलमोस्ट 90% कैलेंडर क्लियर, कोई इशू नहीं है। जल्दी जल्दी अपन बढ़ के चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं क्या पूछा गया, ये कैसे सॉल्व करें। अच्छा सुनो, मैंने उधर बोला था ईयर से में कैंसिल करो, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दो। नो नीड टू कैलकुलेट द डे ऑन दिस डेट, देन फाइंड क्या फ्लक्चुएशन है, कितना प्लस या माइनस है, फिर इसमें चेकआउट करो कितना प्लस या माइनस है, फिर उसके हिसाब से करो। नो, डायरेक्टली माइनस कर दो ना। अच्छा ये बताओ, इस 2005 में कितने ऐड करोगे तो 2018 आ जाएगा। आपका आंसर होगा सर 13 ईयर्स ऐड करेंगे। कर दिया? ठीक है। अच्छा ये बताओ, इस 2005 से 18 के बीच में कितने लीप ईयर्स? सर 2008, 2012, 2016, ठीक। अच्छा ये 8 क्यों है लीप ईयर? क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। 12 क्यों है? द सेम। 16 क्यों है? द सेम। तो 13 और प्लस 3 क्या हो गया? 16। 16 को 7 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा? 2। फ्राइडे में 2 ऐड कर दो, आंसर क्या हो जाएगा? संडे। यही आपका आंसर है। समझ आई बात? तो बेसिकली पैटर्न समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि हर बार ट्रेडिशनल मेथड से करें, और होपफुली आपको ये पैटर्न ऑल दो पता भी हो, कर भी रहे हो। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए, बी क्विकर एज यू आर नाउ डेज। एवरी डे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट जरूरी होता है ना। वो आपके रिजल्ट तक आपको ले जाएगा। और आपको पता भी है 16 मिनट 100 क्वेश्चन, कट ऑफ एकदम मतलब हद लिमिट पार किए हुए ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो
ऑफ कोर्स यू नीड ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ये पैटर्न समझ आई बात? तो हमने इसमें किया क्या? अच्छा, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये 13 कहाँ से ले आए? अच्छा सुनो, मैंने ऐसा मान लिया कि 2005 से 2018 के बीच में 13 साल है, तो 13 साल में 13 ऑड डेज तो होने हैं, क्योंकि एक साल में एक ऑड डे तो होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये तो ठीक, ये 3 कहाँ से आ गया? बेटा मैंने क्या बोला था कि हर लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा डे भी तो होता है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 लिख रखा, मतलब एक एक्स्ट्रा डे, तो जितने लीप ईयर है उतना एक्स्ट्रा डे कर दिया। 13 + 3 16 समझ आया? चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए ताकि आपको आइडिया लग जाए। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज कर लो आपसे पूछा गया हो 21 अक्टूबर 2015 कौन सा दिन था? सैटरडे। तो मुझे ये बता दो 21 अक्टूबर 2003 कौन सा दिन होगा? क्या सेम पीछे वाला क्वेश्चन है? हाँ है ना। डिफरेंट क्या कर दिया? अभी तक जितना क्वेश्चन था उससे मैंने आपसे फॉरवर्ड पूछा था, इसमें मैंने क्या पूछ लिया? बैकवर्ड। क्या डिफरेंस है? वहाँ पर एडिशन कर रहे थे, यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्शन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब आफ्टर पूछता हो तो प्लस, और जब बिफोर पूछता हो तो माइनस। तो क्या ये प्रोसेस सेम रहेगा? यस। क्या ये प्रोसेस भी सेम रहेगा? यस। कितने ईयर से? 12। लीप ईयर्स कितना हो जाएगा? सर इसमें लीप ईयर हो जाएगा 2004, 2008, 2012। सो 12 + 3 कितना हो जाएगा? 15, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। सैटरडे में 1 माइनस कर देंगे, आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे। और -1 क्यों किया? क्योंकि हमसे 15 का गिवन है और 3 का पूछ रहा है, बोल रहा है बैकवर्ड चलो, तो बैकवर्ड चलते हुए 1 माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? ये आपका था पैटर्न नंबर 2। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न नंबर 3, जो आपसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। क्या सबसे ज़्यादा पूछा जाता है? इतना क्लियर? ऑल क्लियर? चलिए चलो आते हैं किस पे? पैटर्न नंबर 3 एंड फाइनल पैटर्न। और सुनो, अगर ये फाइनल पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता हो, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं। क्या बचेगा? सिंगल डेटेड। और अगर आपने सिंगल डेटेड कवर कर लिया, जो कल की क्लास में शुरुआत के 15 मिनट में मैं करा दूंगा, अगर सिंगल डेटेड आपने कवर कर लिया तो रिमेनिंग आपका सिर्फ और सिर्फ कैन और कैन नॉट सिंगल डेटेड पे बेस्ड, रिपीटिशन सिंगल डेटेड पे बेस्ड, उसके बाद क्या बचा? मिसलेनियस वाला पार्ट सिंगल डेटेड पे बेस्ड, सारी चीज़ें उसी पे बेस्ड है। उसके बाद सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपसे बताया था कि जो बैंकिंग वाला क्रैश कोर्स चल रहा है उसका लेक्चर है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मॉर्निंग में कितने बजे? 6:30 पे। और जो एसएससी वाला ये चला है उसका चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। और ये कितने बजे? मॉर्निंग में 6:30 पे। इट मीन्स एक दिन बैंकिंग का और एक दिन एसएससी वाला। और जो तीसरा हमारा चलता है कौन सा? सी सेट का। ये एवरी डे कब चलता है? इवनिंग में। कितने बजे? 6 से 7। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ क्लासेस। देन चलिए अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड में सपोज कर लो अगर पूछा जाता हो आपसे ऐसा कि 15 मार्च 2004 सैटरडे, अज्यूम कर लिया, हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या था, हमने अज्यूम कर लिया कि 15 मार्च 2004 सैटरडे है। तो मुझसे ये बता दो कि 20 जुलाई 2025 को कौन सा दिन है? क्या चेंज दिख रहा है? सर इसमें डेट भी डिफरेंट है। और क्या दिख रहा है? इसमें मंथ भी डिफरेंट है। और क्या दिख रहा है? इसमें ईयर भी डिफरेंट है। क्लियर?
चलो अच्छा, एक बार रिकॉल करो, रिकॉल ऐसा, यहां पर मंथ सेम था, कैंसिल कर दिया, कैलकुलेशन सिर्फ किसका किया था, मंथ कह रहा हूं मैं, ईयर सेम था, कैंसिल कर दिया, कैलकुलेशन सिर्फ किसका किया था, मंथ का। क्लियर? एक ये प्रोसेस है मंथ का कैलकुलेशन। दूसरे में आ जाओ, अच्छा इस वाले में ये सेम था, तो कैलकुलेशन किसका किया था, ईयर का, मतलब जो डिफरेंट है उसका कैलकुलेशन हमने कर दिया था। तो इसमें क्या करें, इसमें भाई दोनों डिफरेंट है, दोनों का कैलकुलेशन कर देते हैं। वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। कैसा, लेट्स सी। अच्छा समझो, ये 2004 से 2025 21 ईयर्स, लीप ईयर कितने, 2004 से 2025 2008 2012 2016 2020 2024 कितने लीप ईयर से 5। अब आप कहोगे सर 2004 भी तो लीप ईयर है ना, बेटा है 2004 लीप ईयर, लेकिन हम 15 मार्च से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं 2025। जब हमने 2004 का यूज़ किया तो हमने 29 फरवरी को पीछे छोड़ दिया, हमने उसका यूज ही नहीं किया है। और अगर हम उसका यूज नहीं कर रहे तो हम उसको लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। अगर यही डेट 10 फरवरी होता ना तो हम उसको लीप ईयर में काउंट करते। सो मेक श्योर, अगर अपन फॉरवर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 29 फरवरी से आगे का डेट हमने यूज़ कर रखा है तो हम उसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे। और अगर 29 फरवरी से पहले का डेट ले रखा है तो हम उसको लीप ईयर में काउंट कर लेंगे। चलो 21 है। अच्छा इसमें कितने ऑड डेज हो जाएंगे बेटा, इसमें अगर मैं ऑड डेज की बात करूँ तो 21 तो 7 से ऑलरेडी डिविजिबल है, 0 आ जाएगा। यहाँ पर 5 बचा, 5 को बचा लेते हैं, बचा लिया। चलो अच्छा यहाँ पे मार्च है, अप्रैल मई जून जुलाई चलेगा। मार्च में टोटल कितने दिन होते हैं, याद करो प्रोसेस। मार्च में सर 31, 15 चला गया, क्या बचा 16, 16 को 7 से डिवाइड करेंगे 2। अप्रैल में 32, मई में 31 3, जून में 32 और जुलाई में 20, ये क्या बचेगा 6। क्लियर हुआ, डन। अच्छा क्या ये 3, 2, 5 और 2, 7 को एलिमिनेट कर देते हैं ना, ओके। अच्छा क्या ये 6 और 2 8 को 7 से डिवाइड करें तो क्या बचेगा 1। इस कैलकुलेशन में मतलब हमने जो मंथ वाला कैलकुलेशन किया इसमें बचा 1 और ईयर वाले में 5, और अगर इन दोनों को ऐड कर लें तो आ गया 6, और इस 6 को सैटरडे में ऐड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा फ्राइडे। क्या इसको और इजी तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैं वो भी बताने वाला हूँ। लेकिन फिलहाल ये समझना जरूरी है कि पीछे जो 2 पैटर्न आपने सॉल्व किया उस दोनों पैटर्न को यहाँ पे मर्ज कर दीजिए, वही आपका आंसर आता है। इसके और पैटर्न है बिल्कुल, इसके कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसको फाइंड करने के 5 to 6 डिफरेंट मैनर्स है। आप आज के दिन से कंपेयर करके फाइंड कर सकते हो। आप वो जो कोडेड वाला पैटर्न है उससे पहले इसका निकाल लो, फ्लक्चुएशन देख के इसका निकाल के फ्लक्चुएशन कर दो, आप इस पैटर्न का भी यूज कर सकते हो। कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर करेक्ट आएगा हर मेथड से। डन। नेक्स्ट, सपोज कर लो एक क्वेश्चन मैंने ऐसा लिख दिया, आप ऐसा मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने लिखा ऐसा कि सर 10 फरवरी 2004 को मैंने सैटरडे मान लिया, और आप मुझे ये बता दो 25 नहीं, मार्च बहुत छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 25 जुलाई 2024 क्या होगा। अब देखो आपके दिमाग में चलता रहा होगा ये कि सर सिर्फ आसान क्वेश्चन ले रहे हो, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लो। मैंने बिल्कुल आप जैसा सोच रहे थे मैंने वैसा ही टिपिकल क्वेश्चन ले दिया है। कैसा, फॉर्चुनेटली दोनों ही ईयर क्या दे दिया मैंने, लीप ईयर। डेट भी मैंने वैसा यूज़ कर दिया, एक 29 फरवरी से पहले और एक 29 फरवरी के बाद। क्या करें, प्रोसेस सेम रखना, कोई चेंज नहीं होने वाला है। क्या प्रोसेस सेम, पहले इसका एडिशन कर लेते हैं, कर दिया। अच्छा 2004 से 2024 कितने ईयर्स, 20 ईयर्स। लीप ईयर कितने, क्या 2004 को लीप ईयर में काउंट कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं 2004 2008 12 16 20 24 कितने हो गए 6, क्या हो गया 26, 7 से डिवाइड कर दिया, क्या बचा 5 को बचा कर रखते हैं। मेक श्योर 2004 में जो एक एक्स्ट्रा दिन था लीप ईयर का 29th डेज, वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी काउंट कर लिया है।
डन। चलो अब काउंट करते हैं मंथ का। अच्छा मंथ में ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई। फरवरी में कितने दिन? अब आप कहोगे 29। 29 में से 10 हटा दिया 19। क्या 19 कहना या 29 कहना करेक्ट होगा? एक दिन जो एक्स्ट्रा था उसकी काउंटिंग मैंने इस लीप ईयर में कर ली है। इसका मतलब यहाँ पे दोबारा 29 काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या काउंट करेंगे? 28 और 10 माइनस चला गया 18। 18 को माइनस किया 4, फिर तो मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2 और जुलाई 25 है। 7 3 जा 21, क्या बचेगा 4। ये समझ आया? बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लीप ईयर में जो 29 है उसकी एक बार काउंटिंग करें, या तो इसमें लीप ईयर में एक्स्ट्रा यहाँ काउंट ना किया होता, 5 लीप ईयर काउंट करता है तो यहाँ पर 29 काउंट कर लेते, और यहाँ पर 6 लीप ईयर काउंट कर लिया तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज लीप ईयर का एक दिन कितनी बार काउंट हो जाएगा? 2 बार। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब ये हो जाएगा 4 और 3 7, 4 और 3 7 और 2 और 2 4, इधर बचा 4, इधर बचा 5, 4 और 5 क्या हो जाएगा 9, और इस 9 को सैटरडे में ऐड कर दीजिए। 9 को क्यों ही ऐड करें, 9 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 2 बच गया, सैटरडे में 2 ऐड कर दीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? मंडे। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अगर ये जो मैंने पैटर्न बताया इसमें थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आता है दिमाग में, तो मुझे एक बात बताओ, अगर 10 फरवरी 2004 से अगले महीने में चलते तो कौन से डेट पे? अगले साल चलते, सेम पूरा एक साल कंप्लीट करके। सर 10 फरवरी 2005, फिर अगले साल चलते 10 फरवरी 2006, ऐसे ही काउंट करते करते 10 फरवरी 2024। डन। अगर यूजुअल पैटर्न पे काउंट करते तो क्या 10 फरवरी 2024 तक पहुंचते पहुंचते 24 को लीप ईयर काउंट करते? आपका आंसर होगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर 29 तक तो पहुंचा ही नहीं है, 29 ही तो बेसिक गड़बड़ी करता है एक्सीड कराने का। समझ आई बात? इसका मतलब ये कि अगर लीप ईयर में हम यहाँ 5 लिख दिए होते तब भी दिक्कत नहीं होती, बस ये करना पड़ता कि यहाँ पे 5 लिखते तो यहाँ पर 18 न लिख कर 19। क्यों? क्योंकि तब हम ये 2024 में जो फरवरी होता उसमें लीप ईयर में 29 डेज काउंट कर लेते। तो मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक जगह काउंटिंग कर ली तो दूसरी जगह काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो एक डेट 2 बार काउंट हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा आंसर, और बच्चे बहुत सारे केसेस में गलतियाँ करते हैं। डन। चलिए, आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। बेसिक यही पैटर्न था, इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी था। अच्छा, सिंगल डेटेड बेसिकली जो टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग के, इस टॉपिक के अंदर पहले इसको समझ लीजिए। सिंगल डेटेड का बेसिक मतलब है क्या? तो सिंगल डेटेड का बेसिक मतलब है आपका डेट ऑफ बर्थ पे पता करना कि कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? 12 अगस्त 1950 कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था? कुछ भी पूछा जा सकता है एक डेट। बेटा इसको फाइंड करने के 3 से 4 डिफरेंट तरीके हैं, जिसमें से मैं 2 तो एटलीस्ट आपको अभी बताने वाला हूँ। उस दोनों में से आपको जो इजी लगेगा उसको फाइंड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद होगा कि मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था, जिस कॉन्सेप्ट का हमने नाम क्या रखा था? ऑड डेज। और आपको पता है ऑड डेज क्या होता है? क्या होता है ऑड डेज? तो किसी भी गिवन नंबर को 7 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑड डेज। अच्छा, ऑड डेज मैंने आपसे मंथ में पूछ लिया, आपने बता दिया था कि सर जनवरी में 31 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डेज 3 आ जाएगा, 7 4 जा 28। फरवरी में डिपेंड करता है कि कौन सा, अगर लीप ईयर होगा तो एक ऑड डे आ जाएगा, और नॉर्मल ईयर होगा तो 28 डेज होता है, 0 ऑड डेज आ जाएगा। याद आया? यस। अगर ऑड डेज ईयर की बात करें तो ईयर में ऑड डेज कैसा होता है? मैंने आपको बताया था कि ईयर अगर नॉर्मल होगा 365 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 1, और अगर लीप ईयर होगा 366 डेज, 7 से 2। तो ये हमने ऑड डेज नंबर्स में, ऑड डेज मंथ में, ऑड डेज ईयर में। अब बात रही कि अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप बताओ कि ऑड डेज सेंचुरी में कितना होता है, मतलब सिंपल मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज, फिर मैं आपसे पूछ लूँ बेटा ये बताओ 200 में कितने, 300 में कितने, 400 में कितने, ये समझना पड़ेगा। समझ रहे बात? और अगर ये समझ लोगे तो आगे आने वाला जो क्वेश्चन है
वो सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो 2 मिनट में मैं पहले आपको ये समझाता हूँ कि ऑड डेज इन सेंचुरी कैसे निकलता है। सपोज कर लो कि मैंने एक 100 ईयर 1601 से 1700 ले लिया, दूसरा मैंने 1701 से 1800 ले लिया, तीसरा मैंने 1801 से 1900 ले लिया, और चौथा मैंने 1901 से 2000, ये मैंने 400 साल ले लिया। अच्छा, यहाँ पर भी कितने साल? 100, यहाँ पर भी कितने? 100, इसमें भी कितने? 100, और इसमें भी कितने? 100। ठीक है, बेसिक डिटेल्स है, 2 मिनट में समझ लीजिए। और बाकी बाद में जो आने वाली चीज़ें वो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर मैं ये बोलूँ आपसे, अगर मैं ये बोलूँ, मैं क्लियरली लिख देता हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि 100 में 5 ऑड डेज होता है, 200 में 3 ऑड डेज होता है, 300 में 1 और 400 में 0, तो ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेट यू नो, आपको पूरी बताऊँ ये। अच्छा, इस 100 ईयर्स में अगर मैं आपसे पूछूं तो 24 नॉर्मल ईयर होगा और 76 लीप ईयर होगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर 100 साल में तो 25 लीप ईयर होने चाहिए, याद आया? तब मैंने आपसे ये बताया था कि अगर कोई भी सेंचुरी ईयर्स जो 100वां साल है वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 400 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो लीप ईयर है। तो एक बात बताओ, ये जो 100 ईयर है, इसमें जो 100वां साल है वो 1700 है। अगर आप इसको 400 से डिवाइड करोगे तो वो टोटली डिविजिबल तो नहीं होगा, 100 ईयर तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। तो लास्ट जो लीप ईयर हुआ होगा वो 96 हुआ होगा, 1696। तो लीप ईयर कितने? 24 और नॉर्मल 76। क्या इसमें भी सेम है? यस, इसमें भी 24 और 76। इसमें भी सेम है? यस, 24 एंड 76। इसमें भी सेम है? नो, यहाँ पे 25 एंड 75। क्यों? क्योंकि जो 2000 है इटसेल्फ अ लीप ईयर। क्यों? क्योंकि ये सेंचुरी ईयर्स 400 से टोटली डिविजिबल है। अब इतना कैलकुलेशन में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो अभी जो मैंने आपको बताया क्या कि नॉर्मल ईयर में कितने एक्स्ट्रा डेज? 1, लीप ईयर में कितने? 2। तो एक बात बताओ, ये लीप ईयर में 2, तो 24 इंटू 2 48, और इसमें 1, ये कितना हो जाएगा? 76, और दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 124, और 7 से डिवाइड करेंगे, क्या रिमाइंडर बचेगा? 5। और इसीलिए इस 100 साल में जो मैंने यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ जो लिखा है ये इसीलिए लिखा है 5 ऑड, इसका ये बेटरमेंट कैलकुलेशन है। अच्छा, क्या इस दूसरे 100 साल में भी 5 ही आएगा? बिल्कुल आएगा। क्या इस तीसरे 100 साल में भी 5 ही आएगा? बिल्कुल आएगा। फिर मैंने ये ऊपर ये क्या लिख रखा है अभी बता रहा हूँ डिटेल में। अच्छा, इसमें क्या आ जाएगा? 25 इंटू 2 50 एंड 75 इंटू 1 75, और इन दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो 125, और 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6। अब समझ लो बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक क्या रहा ये कि ये मैंने 5 लिखा है, इस 100 साल में करेक्ट है। अब अगर मैं बोलूँ 200 साल, तो 200 साल का बेसिक मतलब है 1600 से लेके यहाँ तक। तो इसमें यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10, और 10 को 7 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? 3। अब क्लियर हुआ? 200 साल। अगर मैं पूछूँ 300 साल, इसका मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1600 से यहाँ तक कितने होंगे? 300 ईयर्स। तो 5 + 5 + 5 15, और 15 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 = 14, तो क्या बचेगा? 1। और अगर मैं पूछ लूँ 400 साल में, तो 5 + 5 10, 15 और 6 21, और 21 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। इसीलिए जब सेंचुरी ईयर्स में ऑड डेज लिखवाया जाता है तो ये होता है कि 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। अब मैं ये इतना डिटेल्स में बता क्यों रहा हूँ? तो मुझे ये बताओ, 400 साल में अगर 0 है लीप ऑड डेज, तो 800 साल में कितने? 0। 1200 साल में कितने? 0। 1600 में कितने? 0। 2000 में कितने? 0। तो 400 ईयर्स में जितने भी उसके फैक्टर्स होंगे कैलकुलेशन में आता रहेगा, उन सब में क्या? 0। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 700 में कितने ऑड डेज होंगे, तो आपका आंसर बनता है कि सर 700 को 400 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 300, और 300 में कितना बच रहा है? 1। तो सिंप्लीफाइड वे में देखें तो आपका जो ऑड डे है वो ध्यान रखिएगा, 100 ईयर्स में 5, 200 ईयर्स में 3, 300 ईयर्स में 1 एंड 400 ईयर्स में 0।
500 ईयर्स में कितना हो जाएगा 5, क्यों? क्योंकि इसमें से 400 इक्वल टू 0 निकल जाएगा तो 100 बचेगा, क्या हो जाएगा 5। अगर मैं 600 की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा 3, 700 की बात कर लूँ क्या हो जाएगा 1, 800 की बात कर लूँ क्या हो जाएगा 0। ये मैंने एक्स्ट्रा इसलिए लिख दिया है ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसका यूज कहाँ होगा। तो देखो जैसे मैंने अगर आपसे पूछ लिया, ऐसा सपोज करो कि मैंने ये बोला कि 15 अगस्त 2009 कौन सा दिन था, डन। अच्छा, इसको फाइंड करने के दो पैटर्न, एक जो अपन यूज़ करेंगे किसका, कोडेड का, और एक जो अपन यूज़ करेंगे किसका, ऑड डेज का। तो पहले मैं चाहता हूँ कोडेड का बता दूँ। अच्छा, कोडेड वाले में आपको दो चीज़ें याद रखनी पड़ती है, एक जिसको बोलते हैं मंथ कोड। मंथ कोड में आपको एक ऐसा मिलेगा 1440, 2503, 6146, एक ये कोड है। एक दूसरा कोड मिलेगा 03361462535, ये क्या है? तो बेटा ये कोड जनवरी से शुरू होके और कहाँ तक है, दिसंबर तक। ये जनवरी से शुरू होके कहाँ तक है, दिसंबर तक। इस कोड का यूज़ करते हैं तो 1 मंडे, और इस कोड का यूज़ करते हैं तो 1 संडे। तो अपन 1 मंडे वाला, इसका मतलब ये कोड फिलहाल यूज़ करेंगे, डन, ठीक है। अच्छा, सेंचुरी एक तो मंथ कोड हो गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका सेंचुरी कोड हो जाएगा। सेंचुरी कोड क्या होता है? सेंचुरी कोड ऐसा हो जाएगा, अगर 1600 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे 6, 1700 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे 4, 1800 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे 2, और 1900 यूज़ किया गया तो क्या यूज़ करोगे आप 0। ये ध्यान रखिएगा, ये दो चीज़ें। क्यों? इसमें भी डिटेलिंग वही है जो मैंने इसके जस्ट लास्ट वाले पैटर्न में बताया था। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि नॉर्मली ये ऑनलाइन क्लासेस में नहीं बताई जाती ये चीज़ें, बट इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना ना सिखाऊं। मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर आपके दिमाग में कभी ये अटकता हो कि सर ये क्या हो गया, कैसे करें, तो आप खुद को आंसर दे पाओ, ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑलरेडी आपको आता भी है लेकिन फिर भी ट्राई तो करेंगे ही। चलिए, अच्छा, 15 अगस्त 2009 में सबसे पहला, बिना इस पैटर्न से अपन सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं क्या, डेट। डेट के बाद सेकंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, मंथ कोड। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या लिखेंगे, सेंचुरी कोड। फोर्थ नंबर पे क्या लिखेंगे, ईयर। एंड फिफ्थ नंबर पे क्या लिखेंगे, लीप ईयर, ठीक है। अच्छा, डेट कौन सा है, 15। मंथ कोड अगस्त का, तो ऐसा चलेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्या हो जाएगा 2। हमने क्या लिखा 2। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सा है 2000। 2000 के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, 6 यूज़ करना पड़ेगा, है ना। 1600, 2000, 2400, 1200, क्या यूज़ करेंगे 6। अच्छा, ईयर कौन सा है 2009। 9 ईयर्स में लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे 2। ये मैंने पांचों फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिया, ये डेज, ये मंथ कोड, ये सेंचुरी कोड, ये ईयर और ये लीप ईयर, डन। अब क्या करना है, तो अब इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर लीजिए, जो आपका आंसर हो जाएगा वही करेक्ट आंसर हो। कर दें इसको, कर देते हैं। अच्छा, तो ये आप बता दो 15 और 2 17, 6 23, 23 और 9 32, और 32 और 2 क्या हो जाएगा 34, और अगर 7 से डिवाइड करें क्या आ जाएगा 6, और आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे। अब ये आंसर सैटरडे क्यों, क्योंकि 1 इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे मंडे, 2 इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे ट्यूसडे, 3 इक्वल टू क्या वेडनेसडे, एंड सो ऑन। ये एक पैटर्न है, कोडेड पैटर्न, जिससे अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, कोडेड पैटर्न में ध्यान रखिएगा, मैंने इस कोड का यूज़ किया है 0336146255035। आप चाहो तो इसका भी यूज़ कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। और एक ये वाला पैटर्न, ठीक। अच्छा, अब अगर इसी का 15 अगस्त 2009 का 15 अगस्त 2009 का अगर बिना कोड के सॉल्व करें तो कैसा सॉल्व करोगे। देखो, सबसे पहले आप
सेंचुरी लिख लीजिए 2000, और उसके बाद ईयर लिख दीजिए, उसके बाद लीप ईयर लिख दीजिए। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ईयर 9 गिवन है, आपने 8 ही लिखा है। तो बेटा ये जो मेथड है ना, जिसमें कोड अपन यूज़ नहीं करते हैं, ऑड डेज का यूज़ करते हैं, उसमें हमेशा उस ईयर तक का यूज़ करते हैं जो कंप्लीट हो। तो क्या 2009 कंप्लीट ईयर है? आपका आंसर आएगा 100% नहीं। क्यों? क्योंकि 9 में अपन अगस्त तक पहुँचे, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये क्लियर? चलो अच्छा, अब अपन एंटर करेंगे 2009 में, और 2009 की अगर बात करें तो जनवरी से लेके अगस्त तक। तो ये ध्यान रखना, ये मैंने सेंचुरी लिखा है, ये मैंने ईयर लिखा है, ये लीप ईयर लिख दिया। अब लिख रहा है ऑड डेज इन मंथ। 2009 में जनवरी जनवरी में कितने दिन? 31। 7 से डिवाइड करोगे क्या बचेगा? 3। फरवरी में 2009 में नॉन लीप ईयर है, 28 है, क्या बचेगा? 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 1। हो गया, ये लिख दिया। अब क्या करें? तो इन सब का यूज कर लेते हैं। 2000 इक्वल टू 0 कैसे कर दिया मैंने? याद होगा मैंने अभी ऑड डेज कराया है। 100 इक्वल टू 5, 200 इक्वल टू 3, 300 इक्वल टू 1 और 400 इक्वल टू 0। याद आया? यस। अब इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करें। क्यों करें? 8, 4, 12 और 2, 14। 14 को जब 7 से डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। 3, 6, 9, 12 और 2, 14। 14 को अगर किससे डिवाइड करें? 7 से, कितना बचेगा? 0। तो हमारे पास फाइनल क्या बचा? 1, और 1 इक्वल टू क्या हो जाता है? मंडे। इसका डन। आगे करेक्ट आंसर। तो ये आपका बेसिक प्रोसेस है उसको फाइंड करने का। ठीक है, चलिए August 2009 डे। चलिए, तो अब हम इसी क्वेश्चन को, कितना था? 15 अगस्त 2009, इसी को अब मैं उस मेथड से कराने वाला हूँ जिसका मैं कराता हूँ ऑफलाइन में। और वो मेथड क्या होता है बेटा? वो मेथड होता है बिना कोड का। कैसे कैसे क्या करते हैं? अच्छा, बिना कोड वाला बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। बिना कोड वाले में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेंचुरी। और सेंचुरी कितना है? 2000 लिख दिया। उसके बाद क्या लिखते हैं? ईयर। और उसके बाद क्या लिखते हैं? लीप ईयर। अब आप बोलोगे सर 2000 सेंचुरी तो ठीक है, ईयर तो 9 है, आपने 8 ही लिख रखा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पैटर्न में, जब आप ईयर की काउंटिंग कर रहे होते हो तो सिर्फ उतने ईयर्स को मेंशन करते हो जो ईयर कंप्लीटेड है। क्या 2009 कंप्लीटेड है? नहीं ना। आपका आंसर होगा बिग नो। क्यों? क्योंकि 2009 में 15 अगस्त तक ही तो पहुँचे, पूरा साल भरा पड़ा है। ठीक है, तो हमने 8 ले लिया। या अगर दिमाग में ये ना हो तो एक सिंपल सा पैटर्न ये रखिएगा कि जो भी ईयर यहाँ पर गिवन हो, एवरी टाइम यू हैव टू सबट्रैक्ट 1। याद रहेगा? 1 माइनस कर लीजिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं किस पे? अब आते हैं इस पे, लीप ईयर पे। लीप ईयर आपको पता है, किसी भी नंबर ऑफ गिवन ईयर्स को 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, जितना अगर में डिवाइड होता हो वो आपका। अब बात रही किसकी? मंथ की। मंथ में ऑड डेज। अच्छा, याद है जब मैंने आपसे बोला था कि जनवरी में कितने ऑड डेज, फरवरी में कितने ऑड डेज, मार्च में कितने? जनवरी में 31, फरवरी में नॉर्मल ईयर होगा तो 0, लीप ईयर होगा तो 1, ऐसा वही काम करना है। जनवरी में कितने हो जाएंगे? 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में 1। अगस्त में 1 क्यों? क्योंकि टोटल कितने गेम गिवन है? 15, और 15 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जब 14। ईजीएस्ट मेथड है,
थोड़ा सा टाइम लगेगा इनिशियल में, लेकिन अगर आप इसमें यूज्ड हो जाते हैं तो बहुत शानदार तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। अच्छा, ये 2000 इक्वल टू 0 लिख दूँ क्या? करेक्ट है क्या? यस। अभी मैंने जब आपको ऑड डेज इन सेंचुरी बताया था तो उसमें बताया था 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0, 800 में 0, 1200 में 0 एंड सो ऑन। अब क्या करें, इन सबको ऐड करके और डिवाइड करना है किससे? 7 से। अच्छा, ऐड नहीं करते, एक काम ऐसा करते हैं, 8 to 10, 10 to 12 और to 14। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 0। 3, 6, 9, 12 एंड 1 13, और अगर 13 को 7 से डिवाइड करें क्या बचेगा? 6, और 6 क्या आता है? सैटरडे। सो करेक्ट आंसर क्या है? सैटरडे। आप चाहे पैटर्न नंबर ये फॉलो करें, ये फॉलो करें, पैटर्न नंबर हमने क्या निकाल रखा है? सैटरडे। आप चाहे तो पैटर्न नंबर ये फॉलो करें, हमने क्या निकाल रखा है? सैटरडे। सो दीज आर द मेथड्स टू फाइंड द करेक्ट आंसर। डन। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और खुद से सॉल्व करता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलेंगे और आज वो वाला पैटर्न देखेंगे। कौन सा? ये रिपीटेशन क्या होता है और कैन नॉट क्या होता है। चलो पहले एक मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं 10 जुलाई 2000 में ही क्यों लें, 10 जुलाई 1925। दोनों मेथड से कर दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लो, जो आपको इजी लगे उसे सॉल्व करिएगा। सबसे पहले कोड वाले मेथड से करेंगे। कोड वाले में सबसे पहले लिखोगे डेट, फिर लिखोगे मंथ कोड, और मंथ कोड हमने यहाँ लिख रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का क्या लिया है? 6। जुलाई का हमने क्या ले रखा है? 6। तो चलो 6 ले लेते हैं। जुलाई का ये रहा 6। अच्छा, ये हो गया डेट, ये हो गया मंथ का। सेंचुरी कोड 19 का क्या होगा? 0। ईयर कितना है? 25, और लीप ईयर कितना हो जाएगा? 4, 6 या 24। डन। अच्छा, इन सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर देते हैं। 25 + 6 31, 31 + 6 37, और 37 + 10 47, और अगर इस 47 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फ्राइडे। ये एक मेथड हो गया। दूसरे मेथड से अगर करें, बिना कोड वाले मेथड से अगर आप करो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 जुलाई। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि बेटा सेंचुरी लिख लेना, उसके बाद ईयर में 1 माइनस करके लिख देना, फिर लीप ईयर लिख देना, हाँ। अच्छा, जुलाई तक है, इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में 3। डन। यस। अब क्या करें? अच्छा, ये 1900 में कितना होगा? 1। याद है? 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में 0। अगर 1900 में बोले तो 4 4 जा 1600, 1600 तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा कितना? 300। 300 को अगर चेकआउट करें तो 1 हो जाता। अच्छा, अब इन सबको ऐड कर लो और 7 से डिवाइड करो, यही करना है ना? अच्छा, एक काम करते हैं, ये 2, 2, 4 और 24 कितना हो जाएगा? 28, और 7 4 जा 28, 0। ये 6 और 1 7, 0। ये 3, 6, 9 और 12, और अगर 12 को 7 से डिवाइड करें क्या हो जाएगा? 5, और 5 क्या हो जाएगा? फ्राइडे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ डिफरेंट पैटर्न। आप चाहो इसे सॉल्व करो, आप चाहो इसे सॉल्व करो, दोनों आपके पास अवेलेबल है। एक जिसमें आप कोड का यूज़ करते हो, एक जिसमें बिना कोड का यूज़ करते हो। इट्स योर कंफर्टेबिलिटी, ठीक है। लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, तो मैं आपको वो सब बताऊँ जो मैं जानता हूँ, ताकि आप उसमें बेस्ट चूज़ कर लो और उस बेस्ट में से बेस्ट रिजल्ट निकालो अपना, ठीक है। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। किसकी तरफ? एक है रिपीटेशन। ये रिपीट आपसे ये पूछ सकता है कि बेटा आप मुझे ये बताओ कि ये जो 2025 है, इसका एग्जैक्टली सेम कैलेंडर कितने सालों के बाद आएगा? पूछ सकता है। यस। 26 का कब आएगा? 24 का कब आएगा? 23 का कब आएगा? 2004 कब आएगा? 1947 का कैलेंडर कब कब रिपीट किया? कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें एक सिंपल सा पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लास्ट का 2 डिजिट है ना, उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, बचा 1। अच्छा ये बताइए, अगर ये 26 होता, लास्ट का 4 से डिवाइड करते क्या बचता? 27 है, लास्ट का 4 से डिवाइड करते क्या बचता? 3। 28 है, लास्ट का 4 से डिवाइड करते क्या बचता? 0।
है ना। अच्छा, जब 1 बचता हो तो वो साल अपने आप को कितने सालों के बाद रिपीट करता है? 6। तो आपको 25 में अगर 6 ऐड कर दोगे, इसका मतलब एग्जैक्टली सेम कैलेंडर कब आएगा? 31 में। अच्छा, अगर 2 बचता हो तो आपको क्या ऐड करना है? 11। इसका मतलब 11 अगर 26 में प्लस कर ले तो ये हमारा कब जाके रिपीट हो जाएगा? 37 में। अच्छा, 27 में फिर से 11 प्लस, इसका मतलब ये कितने सालों बाद रिपीट हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा 38 में, ठीक है। और ये कितना? ये होता है बेटा 28 ईयर्स के बाद, और 28 में 28 कर देंगे, क्या हो जाएगा? 56। इसका मतलब मैं बेसिकली आपसे क्या कह रहा हूँ कि किसी भी ईयर को 4 से डिवाइड करने पे 1 बचता हो तो 6 ऐड करें, 2 बचता हो तो 11 ऐड करें, 3 बचता हो तो 11 ऐड करें, और 0 बचता हो तो 28। इसका मतलब लीप ईयर में 28 एडिशन करने की ज़रूरत है। क्या ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, क्या ये हर जगह फिट बैठता है? तो बेटा आंसर है बिग नो। और यहीं पर मिस्टेक होता है लोगों से, बताने वालों से भी और सुनने वालों से भी। कई सारे टाइम ऐसा होता है कि हमारा कैलेंडर जैसा एक्चुअल में चलना चाहिए वैसा नहीं चलता है। तो क्या हो जाता है? अच्छा, मैं आपसे नॉर्मल पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ लीप ईयर कितने सालों के बाद आता है? आपका आंसर ज़्यादातर आता है सर 4 ईयर्स के बाद। बेटा आंसर ऐसा नहीं है। लीप ईयर कई बार 8 सालों के बाद भी आता है, आफ्टर 8 ईयर्स। कब? ये सपोज कर लो कि मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि मुझे ये बताओ कि जो 1996 था क्या लीप ईयर था? बोलोगे हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर क्या था? 2000। फिर नेक्स्ट लीप ईयर कौन था? 2004। 4 ईयर्स का गैप चल रहा है। अच्छा, अब मैं ये आपसे ये पूछ लूँ कि बेटा ये बताओ कि जो 2096 होगा लीप ईयर होगा क्या? आपका आंसर यस। उसके बाद नेक्स्ट लीप ईयर 4 ईयर्स के बाद 2100 होगा क्या? आंसर है नहीं। क्यों सर? ये 2100 4 से डिविजिबल नहीं है, और अगर 4 से डिविजिबल नहीं इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। तो नेक्स्ट लीप ईयर कब हो जाएगा? 2104 में। इसका मतलब कितने सालों के बाद लीप ईयर आ रहा है? 8 ईयर्स के बाद। और जब ये वाली कंडीशन आती है तो ये रूल फॉलो नहीं करता है। कौन सी वाली? अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू, इट शुड बी प्रेटी मच क्लियर इन योर माइंड। अगर ये कंडीशन आएगा जहाँ पर किसी भी ईयर को डिवाइड करने पर आप ये सारी चीज़ों को ऐड करने वाले हो, और एडिशन के बाद सेंचुरी चेंज होता हो, लेकिन वो चेंज होने वाला सेंचुरी जो होगा वो लीप ईयर नहीं होगा, तो ये रूल वहाँ पर फेल हो जाता है। ये रूल वहाँ पर नहीं लगेगा। आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। समझ आई बात? तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी करते चलो, नहीं। ये रूल सिर्फ तब फिट होगा जब डेट ईयर एडिशन के बाद सेम सेंचुरी का हो, या डेट ईयर अगर बदलता भी हो तब भी वो जो सेंचुरी बदल रहा है वो सेंचुरी नॉर्मल ईयर जैसा बिहेव करे, नॉर्मल लीप ईयर हो जाए। जैसे 1500 के बाद 1600 में आते तो लीप ईयर हो जाता ऐसा। लेकिन अगर सेंचुरी बदलता हो और ये ईयर लीप ईयर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर लीप ईयर 8 ईयर्स के बाद है। जब यहीं पर दिक्कत होगी तो ये रूल कैसे फॉलो करेगा? ये भी नहीं करेगा। बेटा ये चीज़ दिमाग में फिट बिठाने की। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो मैंने अभी इतनी बातें कही उसको 2-3 बार जरूर देखिएगा, सही से सुनिएगा और रिपीट करिएगा। और तो मैं इस वीडियो में से ये पार्ट निकाल के बिल्कुल लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब चलते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं कि ये मैंने 6 साल क्यों बोला। अच्छा, सपोज कर लो कि अगर मैं ऐसा मान लूँ कि 1 जनवरी 2025 इक्वल टू मंडे, तो 1 जनवरी 2026 इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। एक दिन बढ़ता है हर साल में, एक और डे होता है। अच्छा, अगर 1 जनवरी 2027 क्या कर दूँ? वेडनेसडे। 2028 कर दूँ, क्या कर दूँ मैं? थर्सडे। अब आपका मन हो रहा होगा कि सर लीप ईयर आ गया, 2 दिन बढ़ाना पड़ेगा। बेटा अभी अपन 29 फरवरी तक नहीं गए, ठीक है। अच्छा, अगर 1 जनवरी 2029 पे, तो अब मैं 2 ऐड करने वाला हूँ। क्यों? 28 से 29 के बीच में 29 फरवरी आ गया तो एक एक्स्ट्रा हो गया, कर दीजिए। अच्छा, अब अगर मैं बोलूँ 1 जनवरी 2030 क्या हो जाएगा? संडे। और लास्ट में अगर बोलूँ 1 जनवरी 2031 क्या हो जाएगा? मंडे। मंडे को रिपीट कर दिया 6 ईयर्स के बाद। तो ये जो रूल बनाया गया ना, ये बेसिकली कोई शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट फॉर्मेट नहीं है, ये इन चीज़ों पे, इन कैलकुलेशन पे बेस्ड है। अच्छा, अब ये शॉर्ट ट्रिक बताने के बाद मैंने ये क्यों बताया? तो मैंने ये आपको बताया इस चीज़ के लिए
कि अगर आप रिपीट ईयर निकालने वाले हो और उस रिपीट ईयर में भी आपके पास अगर ऐसा कंडीशन बनता हो कि जो सेंचुरी चेंज होता हो वो लीप सेंचुरी ना हो, तो इस रूल को फॉलो ना करके नॉर्मल कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ ठीक ठीक ठीक, सही से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। सो आप नॉर्मल कैलकुलेशन कर लीजिए, देन यू विल फाइंड द करेक्ट आंसर। डन। ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, ये सेंचुरी बदलने पर भी शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। कई सारे टाइम 6 ऐड होता है, कई सारे टाइम 12 ऐड होता है, कई सारे टाइम 40 ईयर्स ऐड होता है। बट मैं नहीं चाहता कि आप उस डिटेल्स में इतना ज़्यादा डीप जाओ। कुछ खास अगर लेक्चर ऐसा हुआ जहाँ पर ये बताने की ज़रूरत हुई तो बिल्कुल मैं बता दूंगा, या एक सेपरेट लेक्चर रिपीटेशन का पूरे डिटेल्स में मैं पुट कर दूंगा नेक्स्ट में, प्रोबेबली इस लेक्चर के बाद ही नेक्स्ट पूरा उसी पे पुट करूँगा। फिलहाल इसको फॉलो कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट बचता है जिसको हमने लिखा था कैन और कैन नॉट। ये क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया बट कोई इशू नहीं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट शॉर्ट। सी, अगर मैंने आपसे ये बोला है बेटा ये बताओ 1 जनवरी 2000 क्या है, आप कैलकुलेट कर लोगे 1 जनवरी 2000 क्या है। अच्छा, फिर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आप मुझे ये बताओ कि 1 जनवरी 2100 क्या है, फिर 1 जनवरी 2200 क्या है, 1 जनवरी 2300 क्या है। अच्छा, आगे मैं अगर ऐसे ही बढ़ाते चलूँ ना तो 2400, फिर मैं आगे ऐसे ही बढ़ाते चलूँ 2500 एंड सो ऑन, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे फर्स्ट जनवरी 2000 डेट, फर्स्ट जनवरी 2000 डे, सैटरडे, 1 जनवरी 2100 डे, चलो तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये एक बार देख लो। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपका आता है सैटरडे, आप निकाल के चेक कर लेना। मैं थोड़ी जल्दी में आपको बता देता हूँ कि रिपीटिशन कैन और कैन नॉट क्या होता है। अच्छा, अगर इसको निकालो तो ये कौन सा आ जाता है, फ्राइडे। 2200 का निकालें तो क्या हो जाएगा, 5 डे ऐड कर देंगे तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ ये मैं बता दूंगा। फिलहाल मुझे ये कॉन्सेप्ट समझाना, तो आप कैन और कैन नॉट कॉन्सेप्ट समझिए। अच्छा, अगर 23 डेज की बात करें तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ये दिन कौन सा आ जाएगा, मंडे, ठीक है। अच्छा, 2300 से 2400 की अगर बात कर ले तो फिर से आपका कौन सा हो जाएगा, सैटरडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और सैटरडे के बाद ये फिर आपका लीप ईयर चेंज हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। सैटरडे के बाद फिर कौन सा आ जाएगा, फ्राइडे, ठीक है। ये आप डेट निकालना, मैंने अभी भी आपको बता दिया है सिंगल डेटेड। अब ऐसा मत बोलना कि सब पूरा कैलकुलेट करके बताओ, आप तो जल्दी जल्दी बता रहे हो। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप डेट कैसे निकालो से, कोडेड से भी और नॉर्मली से भी। अभी जो मैंने एक अपना डिफरेंट पैटर्न बना रखा है उसे कभी वो भी बता देंगे, डिटेल्स में बता देंगे, कोई इश्यू नहीं। तो आप ऐसा निकालिए। अच्छा, आप देखो ये जो 4 दिन है ना, सैटरडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे, यही आगे रिपीट होता चलेगा। अगर किसी भी सेंचुरी ईयर्स का फर्स्ट डे काउंट करो तो इन चारों दिन के अलावा और भी कोई दिन नहीं आ सकता। लेट मी वेरी क्लियर यू, सेंचुरी ईयर्स का फर्स्ट डे यानी कि 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 1600, 1 जनवरी 1700 एंड सो ऑन। समझ आया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। अच्छा, एक बात बताओ, अगर 1 जनवरी 2025 मंडे था तो 31 दिसंबर 2025 क्या होगा,
कैसे निकालेंगे, एक एग्जाम्पल छोटा सा बताऊं, चलो फिर आते हैं इस पे लौट के। अच्छा, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि 1 जनवरी 2025 मंडे, तो 1 जनवरी 2026 क्या होगा, आपका आंसर होगा सर ट्यूसडे। ठीक है। अच्छा, ट्यूसडे से जस्ट पहले कौन सा आएगा, मंडे। तो 1 जनवरी से जस्ट पहले कौन सा आ जाएगा, यही तो आ जाएगा ना, 31 दिसंबर 2025, और ये भी कौन सा हो जाएगा, मंडे। मैं बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझो बस इसको, कि किसी भी साल का फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम होता है एक्सेप्ट लीप ईयर। क्यों, लीप ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। फर्स्ट डे अगर मंडे तो लास्ट डे ट्यूसडे, फर्स्ट डे अगर ट्यूसडे तो लास्ट डे वेडनेसडे, बट नॉर्मल ईयर में एवरी टाइम फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, आप चेकआउट कर लेना। ठीक है। अच्छा, अगर 1 जनवरी 2000 सैटरडे है तो मुझे ये बताओ 31 दिसंबर 2000 क्या होगा, ये लीप ईयर है तो सैटरडे के बाद ये कौन सा आ जाएगा, संडे। अच्छा, ये बताओ 31 दिसंबर 2100 क्या हो जाएगा, फ्राइडे। क्यों, 2100 लीप ईयर थोड़ा, ये तो नॉर्मल ईयर है तो हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये 31 दिसंबर 2200 कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे, जो था वही हो जाएगा। अच्छा, ये फिर 2300 क्या हो जाएगा, सर जो था वही हो जाएगा, मंडे ही हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लास्ट डे ये चारों होगा और इसी का रिपीटिशन चलता रहेगा। अब यहीं से क्वेश्चन फ्रेम होता है 4। पहले मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ और इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन बेटा ऐसा है, फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर्स। मेक श्योर हर वर्ड को ध्यान से सुनना। फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर्स, तो आपका कौन कौन सा आएगा, मंडे, फिर कौन कौन सा, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन यही बन जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर्स। लेकिन यहाँ पर ये जो फर्स्ट डे है ना, इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कौन सा, कैन बी, जो हो सकता है पॉजिटिवली, और दूसरे में यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा कैन नॉट बी, कौन कौन सा नहीं। तो इन 4 दिनों के अलावा ट्यूसडे, थर्सडे और संडे। तो मतलब 4 दिन हमेशा किसी भी साल का पहला, किसी भी सेंचुरी ईयर्स का पहला हो सकता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे। और ये जो 3 दिन हैं, ट्यूसडे, थर्सडे और संडे, ये नहीं हो सकता। क्या ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन बनेगा, यस। अब आपसे बनेगा कैन बी में, यानी कि पॉजिटिवली कौन सा, लास्ट डे ऑफ सेंचुरी। मेक श्योर मैंने यहाँ पे ईयर्स लिखा है और यहाँ पे मैं सेंचुरी लिख रहा हूँ, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे। कंफर्म, यस, किसी भी सेंचुरी ईयर्स का लास्ट। नो नो नो, वेट। ठीक है, तो यहाँ पर लेट मी टेल यू, मैंने यहाँ पर भी सेंचुरी ईयर्स मेंशन किया है और यहाँ पर भी सेंचुरी ईयर्स मेंशन किया है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि सेंचुरी ईयर्स का मतलब 1 जनवरी 2000 की बात करें तो 31 दिसंबर 2000 की बात करेंगे, राइट। 1 जनवरी 1900 की बात कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 1900 की बात करेंगे। मतलब बेसिकली मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी सेंचुरी ईयर्स की बात करते हैं, सेंचुरी ईयर्स का फर्स्ट डे एंड सेंचुरी ईयर्स का। अच्छा, लास्ट डे में हमने क्या क्या निकाली है, कैन बी में हमने निकाला था, ये था मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और क्या निकला, संडे। तो अगर फोर्थ की बात करते हैं, नेगेटिव वाले में, नो वाले में, जो नहीं आ सकता, तो कौन सा आ जाएगा, ट्यूसडे, थर्सडे और कौन सा, सैटरडे। ये हो गया आपका रिपीटिशन।
डन। तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा किसी भी सेंचुरी का पहला दिन हो सकता है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, बचे हुए 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और संडे नहीं हो सकता है। उसी तरीके से कैन भी लास्ट डे में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे, और जो नहीं हो सकता है वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। कौन सा 2 दिन है जो ना तो पहला होगा ना तो आखिरी होगा? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ एंड में, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज ट्यूसडे एंड थर्सडे बोथ आर द डे। दोनों तो पहला हो सकता है ना तो आखिरी। फ़ोन आना शुरू हो गया है हेड ऑफिस से, सो इट्स टाइम टू गो समवेयर एल्स टू परफॉर्म अनदर ड्यूटी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैलेंडर में यहीं तक था जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप कि आपको समझ आया होगा, समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। और मैं साथ में एक रिक्वेस्ट आपसे और करता हूँ कि कोई भी डाउट्स हो बेझिझक मेरे को किसी भी लिंक से भेजें। आप कमेंट कर दीजिए, आप व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर कर रखा है उस पर, आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी शेयर करिए। आई विल टेक योर डाउट फर्स्ट, देन अदर वीडियो बनाऊँगा मैं आगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट डे। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।